हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। गिवन मैट्रिसेस का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है अगर पॉसिबल हो, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर मुमकिन है, अगर पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें 4 वैल्यूज़ जो है वो दी हुई हैं। इनमें से जो सबसे खौफनाक आपको लग रही होगी वो डी होगी। ठीक है, लिहाजा वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। द मोस्ट डेंजरस वन इज़ डी। क्या वैल्यू दी हुई है? पार्ट 4 डी विच इज़ इक्वल टू 1/2, 3/4, 1 and 2। यह आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने क्या मालूम करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। ये आपको गिवन है, यानी कि आपने डी इन्वर्स मालूम करना है। और कल मैंने आपको फार्मूला बताया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करने का, बताया था ना? क्या बताया था? इधर देखिएगा पहले। एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू डी इन्वर्स। ठीक है, तो ये है इसका फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी इन्वर्स मालूम करना चाह रहा हूँ तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए। अगर मैं बिरयानी बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, चावल और गोश्त। 2 बेसिक है ना, 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर मैं डी इन्वर्स मालूम करना चाह रहा हूँ तो मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ डी, और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डी। पल्ले चुक लो, मसल्ले डालो कि अल्लाह करे इसका इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो वैसे ही जान छूट जाएगी, नहीं आया तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा चलें, सबसे पहले आपने मालूम भी डी का डिटर्मिनेंट ही करना है। ठीक है, और दुआ करनी है कि अल्लाह करे ये 0 आ जाए। आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने पहले ऐसा लिख लेते हैं इसको, 1/2, 3/4, 1 and 2। ये आपने D का डिटर्मिनेंट लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3/4 ही रह जाएगा। अगर इसका एलसीएम लो, इसके बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। और इसका एलसीएम क्या बनेगा? 4 को 1 पर डिवाइड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 माइनस 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे। 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे जी, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे कह लो 4 के साथ कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 3 आ जाएगा। सो ये बन गया हमारे पास 1/4 विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, नाउ अब हमने दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी थी? हमने डी का एडजॉइंट मालूम करना है। ऐसे ही है, तो अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट ही लिख लेंगे, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर लेनी है और इन दोनों के साइंस चेंज कर लेने हैं। तो ये बन जाएगा 2 और ये -3/4 और ये हमारे पास -1 और ये बन जाएगा 1/2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब मेरे पास जो है वो एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू भी आ गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की भी वैल्यू आ गई है। अब मैंने सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, दोबारा अगर आप फार्मूला का रेफरेंस देना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख दो डी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट क्या होता है? क्या है हमारे पास? 2 माइनस 3/4 -1 और 1/2। ऐसे ही है। और डिटर्मिनेंट हमारे पास बटे में आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? 1/4। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू 2 माइनस 3/4 -1 और 1/2। अब जब ये है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक और काम भी है। ये तो हमारे पास बटे के नीचे बटे में था, इसको मैं यहाँ पे कैसे लिख लिया? ये तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये
अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यहाँ पे बटे के नीचे था। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 होता, इसका आंसर 4 आता ना, तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता था 1/4, क्योंकि इसके बटे के नीचे आ रहा था। अब तो बटे के नीचे फिर वैल्यू है और उस बटे के नीचे फिर ये 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 4 to the 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 के साथ कैंसिल नहीं हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 2 1 2, 2 to the 4, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास D इनवर्स की वैल्यू आ गई है। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ना ही आपने आगे करना है। इसका ज़रा आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चे। चले, मुबारक हो। अच्छा जी, अब उसके बाद कोई और पार्ट ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स हो जाएंगे बेटे। जो डिफ़िकल्ट था वो मैंने आपको करवा दिया, बाकी तो सिंपल है। जब आप डिटर्मिनेंट लोगे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जब आप एडजॉइंट लोगे तो उसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप डिवाइड कर लोगे, जो डिवाइड हो सकता हुआ डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बिलफर्ज जो है वो यहाँ पे 4 ना होता, यहाँ पे जो है ना वो होता 3 होता, या 4 का कोई 2 का कोई मल्टीपल भी ना होता, यहाँ पे 3 होता या यहाँ पे 6 होता, तो फिर क्या होता, ये 4 जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये 4 3 12/3 जो है वो हो जाना था, ठीक है। या जो भी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में पॉसिबल होगी तो फ्रैक्शन में आ जाएगी, अगर सिंप्लीफाई होकर आंसर पॉसिबल हुआ तो वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 एंड b इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -2, देन फाइंड a into adjoint of a which is equal to adjoint of a into a which is equal to determinant of a multiply by I। मैं आपको यही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ज़रा, I is an identity metric, ठीक है। यहाँ पे I से क्या मुराद है, आइडेंटिटी मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, a into adjoint of a which is equal to adjoint of a into a which is equal to determinant of a into I, ठीक है। जो भी आएगा वो अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट मालूम करना है, फिर एडजॉइंट को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर हमने लिख लेना है। फिर हम जो है वो a और एडजॉइंट ऑलरेडी मालूम कर चुके होंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में सिर्फ ऑर्डर चेंज करके। फिर हम जो है वो डिटर्मिनेंट लेके आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक नहीं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये एक नहीं 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम ये कह रहे हैं कि लेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू बताइएगा ज़रा, क्वेश्चन में दी हुई है ना जी, 1 2 4 6 1 2 4 एंड 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट के साथ। तो इन दोनों की जगह चेंज कर दूं, तो ये 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ज़रा मल्टीप्लाई करें इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, 1 6 6, दरमियान में प्लस आएगा, 2 -4 -8 होगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -8, ठीक है जी। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2 हो जाएगा, 2 1 2 +2 हो जाएगा। फिर अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, 4 6 24, 6 4 तो माइनस का 24 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -24। फिर 4 2 -8, माइनस का 2 है ना, और 6 1 6, ठीक हो गया बच्चे। क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 6 -2 -8 -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, और -8 + 6 ये भी -2।
आप इसको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पे छोड़ देंगे। एक आंसर आ गया है। फिर आप इसका आंसर लेंगे, वो भी यही आएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। फिर हम कहेंगे इक्वेशन 1 2 3 से हम ये कह सकते हैं ये इक्वल है। ठीक है, तीनों का सेम आंसर आ जाएगा। अब हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए पहले और ए जो है वो बाद में। ठीक है, नाउ या सिर्फ आप ये लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, इंटू ए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चे? सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखेंगे। एडजॉइंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है ना, क्या बनी हुई है यहाँ पे वैल्यू इसकी? 6 - 2 1। ठीक हो गया बच्चे। अब इसका रिवर्स ए जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 6। ठीक है बच्चों, अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ये यहाँ पे 6 था ना जी। 6 1 6 -6 to the -4 to the 8 -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 to the 12 और -2 6 the -12 -4 1 -4 4 1 +4, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 +6। क्या आंसर आ रहा है? नज़र आ रहा है ना वही बनता हुआ। यहाँ पे -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 और ये -2। ठीक है, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या मालूम करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हमने क्या मालूम करना है? डेट ए इंटू आई। तो सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा, फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डेट आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई मतलब कालिब का मक्ता। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट, ये भी तो लिखा जा सकता है। क्या था हमारे पास? ए 1 2 4 6। ठीक है, ये आप सामने भी लिख सकते हैं। 6 1 प्लस, बल्कि डिटर्मिनेंट है तो हम माइनस लिखेंगे। 2 4 8। क्या आंसर आ गया? -2 आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है? -2। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय आई। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक तो मुख्तलिफ ऑर्डर्स के हो सकते हैं। 1 by 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 by 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 by 3 ऑर्डर का हो सकता है, 4 by 4 ऑर्डर का हो सकता है। तो ये कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक है? ये जिस ऑर्डर के बाकी 2 मैट्रिसेस गिवन है हमें, या यहाँ पे एक ही दिया हुआ है जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ए 2 by 2 ऑर्डर के ना, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक जो है वो हम लेंगे जी। उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया वो किसके इक्वल आया है? अच्छा जी, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई हुई है? -2 ना -2। और आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है? 1 0 0 1। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे लिख दी, मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक। और आइडेंटिटी मैट्रिक मैं उसी ऑर्डर का लूँगा जिस ऑर्डर का मेरे पास गिवन मैट्रिक ए था। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस का अंदर, तो -2, 0 के साथ फिर 0, ये भी 0 और ये -2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 hence proved। ठीक है,
साबित हो गया है। और ये आप दोबारा से लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लिखें तो भी ठीक है। प्रूव हो चुका है ना कि ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम आई है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की वैल्यू सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से ये बात साबित हो गई है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लिहाजा ये सारे ही आपस में बराबर है। समझ आ रही है बात बच्चे? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया गया जी, b इंटू बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू आई, बी इनवर्स इंटू बी विच इज़ इक्वल टू आई। यानी कि हमने दोनों की वैल्यूज़ लेनी है और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक ही आना चाहिए। चलो पार्ट बी भी जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, b इंटू बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक विच इज़ इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, और ये सब आपस में बराबर ही हैं। आपने सिर्फ b इंटू बी इनवर्स और b इनवर्स इंटू बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और ऑटोमेटिकली इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक आएगा, इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक होगा, लिहाजा ये बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, b इनवर्स मालूम करेंगे। लेट b इनवर्स इज़ इक्वल टू, अच्छा ये हमने जो है वो मालूम करना है, हमने क्या करना है, ये मालूम करना है। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब सबसे पहले जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो क्या मालूम करनी है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ठीक है। सो b का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, b की वैल्यू क्या है ज़रा वो लिखवाएं, 3 -1 2 -2। ठीक है जी, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2, तो क्या आंसर आ जाएगा -4, -6 + 2 -4। तो ये हमारे पास b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब मैं डायरेक्ट b का इन्वर्स ही निकालूंगा क्योंकि एडजॉइंट मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या बनेगा इस मैट्रिक का, इन दोनों की जगह चेंज, -2 ये +1 हो जाएगा, प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, और ये हमारे पास जो है वो -2 हो जाएगा और ये जगह चेंज होके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है और b के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी, -4 आई थी। ऐसे ही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो आंसर में अब फाइनली हमने क्या मालूम करना था, b इंटू बी इनवर्स मालूम करना था। b इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है ये वाली। अब बल्कि इसको डिवाइड करके ना प्रॉपर्ली सॉल्व कर ही लेते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, हर एक वैल्यू को 2 पर डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4, फिर 1 डिवाइडेड बाई 4, बल्कि माइनस क्या है तो ये -4 होगा, और फिर -2 डिवाइडेड बाई -4, फिर 3 डिवाइडेड बाय -4, और ये आपका मैट्रिक बन गया। ठीक है, समझ आई है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, b इनवर्स की। सॉल्व कर सकते हैं, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 द 4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 द 4। ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 1/2, 1/-4 और 1/2 और 3/-4। तो ये हमारे पास b इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम वो सॉल्व करेंगे जो हमें सॉल्व करने को कहा गया है। नाउ b इंटू बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, b की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 - 1 -1 2 -2, ये हमें b की वैल्यू मिल गई है। मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स की वैल्यू क्या आई हुई है, 1/2 1। जी, अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, बिजली वालों ने सता लिया हमें तो।
बस 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 बस, सबर 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 सबर। क्या चीज़? लेफ्ट हैंड साइड है ना, बी इंटू बी इनवर्स। राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे तो बी इनवर्स को पहले रख लेंगे, ठीक है। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं जी क्या आंसर आता है। जी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो मैं डायरेक्ट 3/2 लिख सकता हूँ। दरमियान में आपके पास प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ये बल्कि ये 3 तो मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 4 ही बन जाएगा। अब हमारे पास सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ 2 × 1/2, 2 × 1/2 का मतलब ये है कि 2/2, ठीक है। फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे, लेकिन ये वाला माइनस साइन चेंज कर देगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी। फिर यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 की बजाय -4 हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और वैसे भी फॉर्मूले वाला प्लस में ही आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक हो गया। अब इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। इसका एलसीएम क्या बनेगा? इसका एलसीएम बनेगा 2, ठीक है, और ये 3 - 1। इसका एलसीएम क्या बनेगा? अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटा के ऊपर लगा दूँ तो इसका एलसीएम सिर्फ 4 बन रहा है, तो -3 + 3। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, आप इसको वैसे कैंसिल कर दें, 0 बन जाएगा। और ये भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी कैंसिल कर दो, 0 बन जाएगा। इसका बस आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो ये हमारे पास माइनस, अगर मैं यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये हमारे पास 4 ही बन जाएगा, तो ये -2 और प्लस का 6, ठीक है। लास्ट स्टेप 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 0 और ये हमारे पास -1 + 6, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4। और ज़रा सॉल्व कर लें तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। 2/2 1, ये 0, ये 0, 4/4 1, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक है, ये वाला आंसर आ गया। जब आप बी इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अभी आप इसको इक्वेशन 1 कह के जो है वो छोड़ दें, और अब आपने राइट साइड को जो है वो सॉल्व करना है, तो उसका भी यही आंसर आएगा। और इक्वेशन 1 और 2 से आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये हमारे पास जो है वो इक्वल है इसके, और ये इक्वल है उसके। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लाइट वालों ने अपना कारनामा कर दिया है, ठीक है जी। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है वो इंशाल्लाह, लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं, वो कल सॉल्व करेंगे। कल क्या दिन है? जुमे, परसों हफ्ता है। परसों मैं एक ही दिन में 2 मेथड सिखाऊंगा, घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सही है जी। मंडे को इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। क्लोज़ कर दें इसको।